अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पकवान घर। मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन आलू का सालन। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लिया करें, ये आप लोगों की मोहब्बत होती है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ी मोटी मोटी प्याज डाल देंगे ताकि प्याज को हल्का सा सौते करेंगे और सौते करके फिर हम इस प्याज को निकाल लेंगे। उसके बाद उसी ऑयल में हम थोड़े से आलू फ्राई करेंगे। आलू अच्छे से जब फ्राई हो जाएंगे उसके बाद फिर हम उस आलू को निकाल करके और फिर हम बैंगन डाल देंगे। फिर हम बैंगन को फ्राई करेंगे। इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आ जाता है जब ये चीज़ें फ्राई होती हैं। तो उसके बाद फिर हम बैंगन को फ्राई करके और बैंगन भी निकाल लेंगे। जब ये सब चीज़ें फ्राई हो जाएंगी उसके बाद फिर हम दोबारा ऑयल ऐड करेंगे। उसको अच्छे से गर्म करके उसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। जब ज़ीरा हल्का सा भून जाए तो उसके अंदर हम बारीक कटे हुए लहसुन डाल देंगे। और जब लहसुन को हम अच्छे से भूनेंगे और लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम 2 अदद प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। जो हमने शैलो फ्राई की थी प्याज, उसको हमने पेस्ट कर लिया था। उसके बाद जब हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगेगी ये प्याज तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर टमाटर पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 अदद ही टमाटर का पेस्ट हम ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके बाद फिर हम उसको भून लेंगे। उसके बाद जब वो भून के कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। देखिए भुन भी गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया। अब हम मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया, ज़ीरा और नमक, ये मसाले इनके अंदर ऐड होंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जब ये बहुत अच्छे से भुन जाएगा मसालों के साथ तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का 1 चमचा पेस्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको हल्का सा भूनेंगे जिससे अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हम फ्राई किए हुए बैंगन ऐड कर देंगे। उसके बाद हम मसाले और बैंगन को अच्छे से भून लेंगे ताकि दोनों चीज़ें बिल्कुल मिक्स हो जाएं। उसके बाद फिर हम फ्राई किए हुए आलू ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसको भी भून लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से हो जाए, मसाला इनमें उतर जाए। उसके बाद फिर हम इसके अंदर 4-5 मोटी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे ताकि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए मिर्चों का। उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से भूनेंगे और फिर उसके बाद फिर हम पिसा हुआ खोपरा ऐड कर देंगे ताकि इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब ये भी ऐड हो करके हम मिक्स कर लेंगे तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए, 1.5 कप। उसके बाद देखें ग्रेवी बनना शुरू हो जाएगी। अब जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो ग्रेवी तैयार है। उसके बाद फिर ये देखें ये ग्रेवी बन गई है और आपका सालन बिल्कुल रेडी है। देखें कितने मज़ेदार लग रहा है ना। अब आप इसके अंदर हरा धनिया ऐड करें। अब आप इसको नान से खाएं, इसका मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लिया करें, ये आप लोगों की मोहब्बत होती है।